दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑथर स्टीव के बारे में। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो अमीर लोगों को मिडिल क्लास लोगों से अलग बनाती है। क्यों मिडिल क्लास लोग हमेशा मिडिल क्लास ही रह जाते हैं या उससे भी पीछे चले जाते हैं। कुछ गलतियां जो एज ए मिडिल क्लास आपको कभी नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, इसे एंड तक पूरा देखना। सबसे पहले तो मिडिल क्लास लोगों की जो एक आम सोच होती है वो ये होती है कि पैसा काम करने से बनता है, यानी नौकरी करने से बनता है। बट वहीं अमीर लोग ये जानते हैं और यही समझते हैं कि मनी इज मेड बाय आइडियाज, यानी पैसा आइडिया से बनता है। मिडिल क्लास लोगों को ये लगता है कि किसी भी चीज में जितना टाइम दोगे आप उतना ही पैसा कमा पाओगे, जबकि अमीर लोगों का ये मानना है कि पैसा आइडिया से बनता है, उसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उबर आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है जो लगभग 70 देशों में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जिसकी $1 बिलियन में वैल्यूएशन भी है। अब इस अमेजिंग रिजल्ट के पीछे रीजन है उबर के फाउंडर ट्रेविस का एक क्रिएटिव आइडिया। उबर आने से पहले काफी टैक्सी चलती थी और लोग उन्हें लेते थे, इसलिए बहुत सारे बिजनेसमैन ने टैक्सी सर्विस तो खोली, लेकिन इस प्रॉब्लम के बारे में कभी नहीं सोचा कि टैक्सी मिलना कितना मुश्किल होता है और लोगों का इतना सारा टाइम सिर्फ टैक्सी ढूंढने में ही निकल जाता है। तो उबर के फाउंडर ने यही प्रॉब्लम सॉल्व करी और उबर को चालू किया। जहां तक मिडिल क्लास इंसान अपना टाइम बेचकर पैसा कमाता है, एक फुल टाइम जॉब करता है, तब भी वो अमीर नहीं बन पाता, क्योंकि उसकी थिंकिंग ही गलत है। टाइम को बेचकर पैसा कमाया जाता है, जबकि एक अमीर इंसान एक आइडिया पर काम करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है और बहुत ही जल्द अपने सोच के कारण ही अमीर बन जाता है। याद रखिए, आप दुनिया में किसी भी अमीर इंसान को देख सकते हैं, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख सकते हैं। अगर वो उस पोजीशन पर है तो वो सिर्फ काम से नहीं बल्कि अपने आइडिया की वजह से है। आपके आइडिया की कीमत आपके काम से ज्यादा है, आपके हार्डवर्क से ज्यादा है। आपके हाथ में जो फोन है वो भी एक आइडिया है। आप जिस प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो देख रहे हैं यानी यूट्यूब, ये भी एक आइडिया है। गूगल, आईफोन, लैपटॉप, ये सब एक आइडिया से बने हैं। तो इसलिए आइडिया की कीमत को समझिए। आपका आइडिया ही आपको सक्सेसफुल बनाता है। आपका आइडिया आपकी नींव है कि आप कितना पैसा लाइफ में कमा पाओगे। जितना ऊंचा और जितना अच्छा आपका आइडिया होगा उतने ही अमीर आप बन सकते हैं। तो मिडिल क्लास लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है। सेकंड मिस्टेक जो मिडिल क्लास लोग बहुत करते हैं वो है स्पेंडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। मिडिल क्लास लोग अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करते हैं, जितना वो कमाते भी नहीं उससे ज्यादा वो उड़ा देते हैं। इसमें उनकी गलती नहीं है, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी सोसाइटी ऐसी है। वहां पर शो ऑफ करना एक कॉमन प्रैक्टिस माना जाता है। तो अगर एज ए मिडिल क्लास आप इस प्रॉब्लम से या इस थिंकिंग से बाहर निकल पाते हो तो ये आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव स्टेप होगा। अगर आप अमीर लोगों की तरह बचाने या फिर कहां पर खर्चा करना है उसकी जगह पर पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं और इन्वेस्टिंग पे जोर देते हैं तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट साबित होगा। खर्चा तो अमीर लोग भी करते हैं, बल्कि आपसे ज्यादा करते हैं, बट वो कमाते भी उससे कई ज्यादा है, इसलिए उनका वो खर्चा हमें बड़ा लगता है। मिडिल क्लास लोग अक्सर अपने खर्चों को लेकर और सेविंग्स को लेकर परेशान होते हैं, जबकि अमीरों की तरह पैसा इन्वेस्ट करने पर ध्यान नहीं देते। अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दोगे तो आपको फिर सेव करने की या खर्च करने की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थर्ड जो मिडिल क्लास लोगों की गलती है जो उन्हें मिडिल क्लास ही बनाए रखती है वो है सेफ वर्सेस कैलकुलेटेड रिस्क। मिडिल क्लास लोग पैसे के मामले में बड़ा सेफ खेलते हैं क्योंकि वो पैसों को लेकर काफी डरे रहते हैं। उन्हें हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं उनका पैसा खत्म ना हो जाए, उनका बिजनेस, उनका काम कहीं डूब ना जाए। इस डर की वजह से वो सेफ खेलते हैं और कभी भी कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले पाते, जबकि अमीर लोग पैसों को लेकर बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। जहां मिडिल क्लास लोगों को लगता है कि उनके पैसे अगर चले गए तो वापस नहीं आ सकते, जबकि अमीर लोगों को पता है कि अगर वे पैसा खो भी देंगे तो भी उन पैसों को कभी भी वापस कमा सकते हैं, क्योंकि पैसा एक फ्लक्चुएटेड चीज है। आज आपके पास है, कल नहीं होगा, परसों फिर आपके पास वो हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि हर बिजनेसमैन या इन्वेस्टर को पता होता है कि कभी ना कभी लॉस जरूर होगा, बट इसी खेल का तो मजा है लाइफ के अंदर इन्वेस्टमेंट का, जब आपको पता ना हो कि आप लॉस में जाने वाले हैं या प्रॉफिट में। इसीलिए बिजनेसमैन या बड़े इन्वेस्टर इससे घबराते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास वो स्किल्स होती है जिससे कि वो वापस उन पैसों को कमा भी सकते हैं और आप धीरे धीरे करके ही वो स्किल सीख सकते हो, तभी आप अपने इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल पाएंगे। एज ए मिडिल क्लास अगर आपकी जब एज हो जाएगी, जब आप अपने रिटायरमेंट में आएंगे और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि आपने कभी भी लाइफ में कोई रिस्क नहीं लिया और आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं ऐसा रिस्क लेता या वैसा करने की कोशिश करता तो शायद मैं उसमें ज्यादा सक्सेसफुल हो पाता। इसलिए अपनी लाइफ में रिग्रेट करने से बेहतर है कि आप कोशिश करें।
अगर आप अपने यंग एज में हैं तो आपकी ये बेस्ट एज है कोशिश करने की, रिस्क लेने की और नई नई चीजें ट्राई करने की। तभी आप अपने उस मिडिल क्लास सर्कल से, उस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो मैसेज आपको पहुंचाने की कोशिश की है वो आप तक जरूर पहुंचा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।